Students, so in this video I will explain the chapter 18 wastewater management. Wastewater is generated in large quantities from homes, schools, offices, malls, hospitals and by agricultural practices. कि जो वेस्ट वाटर है यानी कि जो गंदा पानी है वो बहुत सारी जगहों से जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि घरों से, स्कूलों से, ऑफिस, मॉल, हॉस्पिटल और बहुत सारी एग्रीकल्चर यानी कि जो भी खेती की प्रैक्टिसेस होती है वहाँ से भी क्या है गंदा पानी यानी कि वेस्ट वाटर जनरेट किया जा सकता है। वी यूज़ वाटर एट होम्स फॉर डिफरेंट कोर्स दैट मेक्स इट वेस्ट वाटर। हम घरों पर भी पानी को बहुत सारी ऐसी तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं जो उसे गंदा बना देते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दिस वेस्ट वाटर? ये वेस्ट वाटर क्या होता है, हम इसे दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन दैट इज़ वेस्टेड ड्यू टू आर नेग्लिजेंस एंड शेयर केयरलेस। ठीक है, एक तो वेस्ट वाटर वो है जो हमारी लापरवाही की वजह से वेस्ट हो रहा है, ठीक है, बर्बाद हो रहा है, जैसे कि लीकिंग टैप्स, ठीक है, नलों से टपकता पानी या ओवरफ्लोइंग टैंक्स यानी कि टैंक का ज़्यादा भर जाना। और दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि जब हम पानी को डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की वजह से गंदा कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं, जैसे नहाने की प्रैक्टिस, कपड़ा धोना, ठीक है, कुकिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जैसे कि इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो बाहर वाटर बॉडीज़ में, साफ़ वाटर बॉडीज़ में फेंक दिया जाता है और वो बाहर के पानी को भी गंदा कर देती है। ठीक है, वी नो फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर दैट ओनली 0.01% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ अवेलेबल टू अस फॉर कंजप्शन। हमने इससे पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और हमने इससे पहले क्लासेस में भी ये पढ़ा है कि हमारी धरती पर सिर्फ 0.01% ही पानी ऐसा है जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए पीने योग्य है। राइजिंग पॉपुलेशन एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स हैव फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर वाटर। और बढ़ती जनसंख्या, बदलते लाइफस्टाइल की वजह से जो पानी की डिमांड है वो भी बढ़ गई है। सो वाटर स्कैरसिटी हैज़ बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम। इसलिए पानी की कमी क्या है, इस वक्त एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी फाउंड एट ईच ऑफ आर इंडिविजुअल लेवल इन आर लोकल एरिया। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो किसके द्वारा निकाला जाना है, वो हर एक इंडिविजुअल के द्वारा ही। यानी कि अगर एक इंसान ये सोचे कि हमें पानी बचाना है तो ऐसे ही हर इंसान सोचेगा और इसी तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं 4R की, जो हमें पहले से पता है, हमने स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि पहला R है हमारा रिड्यूस, यानी कि हम चीज़ों का जो उपयोग है वो कम कर दे। कंज्यूम वाटर एट एन ऑप्टिमम लेवल सो दैट आर नीड्स फॉर इट आर मेट विदाउट इट्स वेस्टेज। कि हमें पानी का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और पानी भी वेस्ट ना हो। सेकंड है आर हमारा रीयूज़। यूज़ वेस्ट वाटर अगेन फॉर ए डिफरेंट पर्पस आफ्टर ट्रीटमेंट। कि जो वेस्ट पानी हो चुका है उसको ट्रीटमेंट करके यानी कि उसको किसी तरीके से साफ़ करके हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से साफ़ करके इंडस्ट्री की ही मदद से उसको अगेन यूज़ में ला सकते हैं। तीसरा आ रहा है हमारे पास रिसाइकल। रिसाइकल वाटर का मतलब क्या है, इज़ टू रिकवर इट इन ऑर्डर टू यूज़ इट इन सम अदर वे। ठीक है, रिसाइकल का मतलब क्या है कि हम उसको इस तरीके से रिकवर करें कि हम उसको किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो वाटर लेफ्ट इन ग्लासेस आफ्टर ड्रिंकिंग, यानी कि पानी पीने के बाद जो ग्लास में पानी बच जाता है हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे पौधों में दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वो रिसाइकल हो जाएगा। और 4R क्या है हमारा, रिचार्ज। द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड परकोलेट्स डाउनवर्ड्स इनटू ग्राउंड वाटर सिस्टम। रिचार्ज का मतलब क्या है कि जब धरती का पानी का लेवल कम होने लगता है तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी धीरे धीरे धरती में यानी कि मिट्टी में समा जाता है और वो कहाँ स्टोर हो जाता है, ग्राउंड वाटर के साथ जाके मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, रिचार्ज भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारे पास वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई में सबसे पहले क्या है, लेट अस ट्रेस द पाथ ऑफ वाटर कमिंग थ्रू पाइप्स टू आवर हाउसेस। पहले तो हम देखिए डायग्राम में देखेंगे कि जो पाइप्स के द्वारा पानी है वो हमारे घरों में आता है। वाटर कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स थ्रू मोटर ड्राइवन ट्यूब वेल। कि जो पानी है वो हमारे घर में कहाँ से आता है, जो मोटर के द्वारा ट्यूबवेल के पाइप लगे हुए हैं उसके प्रेशर द्वारा आता है। इन अर्बन एरियाज वाटर यूज फॉर कंजप्शन कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। जो अर्बन एरियाज है यानी कि शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो पानी कंज्यूम करने के लिए आता है वो रिवर्स और
लेक से आता है। सच वाटर इज़ डिलीवर्ड बाय द म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये पानी जो उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। द वाटर इज़ मेड टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस एंड क्लीन्ड बिफोर इट इज़ सप्लाइड फॉर कंजप्शन, और शहरी लोगों के उपयोग के लिए जब ये पानी भिजवाया जाता है तो उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है ताकि इसको साफ़ कर दिया जाए। और ये कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं? पहली है सेडिमेंटेशन, फिर है फिल्ट्रेशन, थर्ड क्लोरीनेशन, फोर्थ स्टोरेज इन ओवरहेड टैंक्स, और फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउसेज। ठीक है, यानी कि पहले वो सेडिमेंट होता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, फिल्ट्रेट होता है, क्लोरीन डाल करके क्लोरीनेशन की जाती है, ओवरहेड टैंक्स में स्टोर किया जाता है और उसके बाद घरों में बांट दिया जाता है। तो ये 5 प्रोसेसेस के बाद जो पानी है वो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। हमारा अगला टॉपिक है सीवेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज हैव ए प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम। ये ज़रूरी है कि जो भी जगह पे पानी का यूज़ हो रहा है वहाँ पे पानी के बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बहुत ही प्रॉपर हो, यानी डिस्पोजल सिस्टम क्या हो? प्रॉपर हो। लेकिन ये जो वेस्ट वाटर है हमारे हाउस से वो कहाँ जाता है? ठीक है, और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि कैसे साफ़ कर सकते हैं ताकि रिवर्स और वाटर बॉडीज़ को गंदा ना करे, यानी कि उनमें मिलने से पहले हम इनको दोबारा साफ़ कैसे कर सकते हैं? वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन योर हाउस सच एज वॉश बेसिन, बाथरूम, टॉयलेट, किचन इज कलेक्टेड इनटू ड्रेनेज सिस्टम थ्रू लार्ज होल्स एट द बॉटम ऑफ पाइप्स। ठीक है, ये जो वेस्ट वाटर है हमारे घर में, ये हमारे पास बाथरूम में, किचन में, बेसिन में क्या है, हमारे पास एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक है, और बहुत लार्ज होल्स होते हैं हमारे पाइप्स के बॉटम में, और उसके थ्रू क्या है, ये पानी सीवेज में चला जाता है। दीज ड्रेन्स ओपन इनटू ए सीवर आउटसाइड हाउसेज, हमारे घर के बाहर एक सीवर होता है, उसमें ये ड्रेनेज जा कर के खुल जाता है। द वाटर अलॉन्ग विद वेस्ट मैटर इज़ द सीवर इज कॉल्ड सीवेज, और ये जो पानी सीवर के साथ साथ वेस्ट मैटर की तरह चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। दीज आर कनेक्टेड टू बिगर ड्रेन्स कॉल्ड सीवर ड्रेन्स, और ये छोटे सीवर और भी बड़े सीवर से कनेक्टेड रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सीवर ड्रेन्स दैट कैरी इट आउट ऑफ द कॉलोनी और द लोकेलिटी, जो है इस पानी को हमारी लोकेलिटी से बाहर ले जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सीवर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो ओपनिंग है ये क्या है? ये इंसानों द्वारा ही, अगर ये कभी ख़राब हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है तो ये किसके द्वारा ठीक की जाती है? ये इंसानों द्वारा ही ठीक की जाती है। जो इसे गड्ढों के ऊपर ढक्कन लगे होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? मैन होल्स बोलते हैं। उसे मैन होल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो कभी ब्लॉक हो जाए तो वो किसी मैन यानी कि इंसान द्वारा ही साफ़ की जाती है। ठीक है, अगला है हमारा ओपन ड्रेन्स। ठीक है, ओपन ड्रेन्स क्या होते हैं? ठीक है, वे नाले या फिर वो वेस्ट सामान जाने का रास्ता जो क्या है, कवर्ड नहीं है, ढका हुआ नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन ड्रेन्स बोलते हैं। सच ड्रेन्स आर फ्लडेड विद डर्टी वाटर विद स्टैगेंट्स एंड आर पॉल्यूटेड एमिटिंग फॉल स्मेल। ठीक है, इसमें से क्या है, बहुत गंदी स्मेल आती रहती है, और ये क्या है, किसी गंदे पानी की बाढ़ की तरह इधर से उधर ऐसे ही पानी बहता रहता है। मॉस्किटोज लेज एग्स एंड ब्रीड कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। यहीं पर क्या है, बीमारी के मच्छर पनपते हैं जिससे कि हमें मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती है। सीवेज वेस्टेज ऑल्सो कैरी जर्म्स दैट कॉज सीरियस वाटरबॉर्न डिसीजेज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस। ठीक है, ये जो गंदा पानी है जिसके ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं है, यानी कि जो कवर्ड नहीं है, वो ऐसे ही बह रहा है, वो हमें सीरियस वाटरबॉर्न डिसीजेज यानी कि पानी से होने वाली खतरनाक बीमारियां पहुंचा सकता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस। ठीक है, अगला है हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट वाटर है वो कैसे ट्रीट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीवेज, सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यानी कि सीवेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेस्ट चीज़ों की तरह बहती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास क्या है, फूड वेस्ट है, फेशियल मैटर है, यूरिन, सोप, डिटर्जेंट। ऐसे ही इनऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास नाइट्रेट और फॉस्फेट है, और माइक्रोब्स में हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस है। मोस्ट सिटीज़ हैव इलेबोरेट सेवरेज सिस्टम दैट कैरी सीवेज टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ में क्या है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें से वेस्ट वाटर डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, उन प्लांट्स में जाता है जहाँ पे उस पानी को साफ़ किया जाता है। वंस ट्रीटेड द वेस्ट वाटर इज रिलीज इनटू रिवर्स एंड लेक, और एक बार साफ़ होने के बाद ये पानी कहाँ छोड़ दिया जाता है? नदियों और तालाबों में
छोड़ दिया जाता है। ऐसा पानी पॉल्यूशन से क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स लाइक फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं ये जो कि पानी को साफ करने के लिए किए जाते हैं। These processes remove the chemical and biological contaminants that are a risk to human health or to environment। और इन सभी प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पानी को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट भरे रहते हैं जो कि किसके लिए हानिकारक हैं, इंसान की हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, द मैथड इन्वॉल्व्ड इन मोड ऑफ एक्शन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और इसमें क्या है, बहुत सारे एक्शंस है, जैसे कि मेथड है और एक्शन है। जैसे कि हमारा पहला मेथड है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी कि हमारा शुरुआती, सबसे शुरुआत का जो ट्रीटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरीके दिए गए हैं। स्क्रीनिंग लार्ज सॉलिड मटेरियल्स है, तो हम बड़े बड़े मटेरियल्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रैग्स। ठीक है, कैसे, इन्हें सीवेज वाटर के थ्रू गुजार करके। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े वर्टिकल बार्स होते हैं, जैसे कि साइड में आपको बार स्क्रीन का डायग्राम दिया गया है, इसके ज़रिए गुजार के। ठीक है, हमें फर्स्ट पॉइंट समझना है। ऐसे ही सेकंड है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, वेस्ट वाटर इज देन मेड टू पास थ्रू सेडिमेंटेशन टैंक्स वेयर ऑर्गेनिक मैटर सेटल डाउन एट द बॉटम। इसे देखा आपको साइड में प्राइमरी टैंक का डायग्राम भी बना हुआ है। ये ऐसे टैंक में क्या है, वेस्ट वाटर से गुजारा जाता है, वेस्ट वाटर को, जिसमें क्या है सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो भारी मैटर है, भारी ऑर्गेनिक मैटर है, वो तो नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी बाहर बह जाता है। ठीक है, मैं सारे फर्स्ट पॉइंट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है चारों बॉक्सेस के, ये एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, तो हमको एक प्रोसेस पूरी याद करनी है। थर्ड है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया टू रिलीज बायोगैस विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि ऊपर वाले ट्रीटमेंट में जो ऑर्गेनिक मैटर नीचे बैठ गया था, उसको क्या है, हम डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, जिसके लिए उसको हम आगे जाके बायोगैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो बायोगैस है वो क्या है, एक तरीके का फ्यूल होता है। ठीक है, और हमारा लास्ट स्टेप है फाइनल क्लेंजिंग एंड डिसइंफेक्शन की। आखिरी स्टेप पे उसको साफ करना है और बीमारियों से दूर करना है। कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू इट एंड डिसइंफेक्टेंट सच एज क्लोरीन एंड ओजोन गैस आर एडेड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कंप्रेस्ड एयर है वो क्या है, इसके थ्रू पास की जाती है। उससे क्या होता है, जो वो फाइनल क्लेंजिंग हो जाती है और क्लोरीन और ओजोन गैस मिला करके हम क्या कर सकते हैं, जो पानी हमारे पास था उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं और पानी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, स्लज ट्रीटमेंट। ठीक है, रॉ स्लज इज पुट इनटू लार्ज एयर टाइट टैंक्स कॉल्ड स्लज डाइजेस्टर्स। ठीक है, जो हमारा रॉ स्लज होता है, गंदा जो गंदगी भरी होती है, जैसे कि डायग्राम में भी दिया गया है, ये क्या है, स्लज डाइजेस्टर्स में रखा होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनाएरोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है वो किस में बदल जाता है, वो ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज बायोगैस। और इस प्रोडक्ट का एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोगैस कहते हैं, जिसे हमने अभी पढ़ा कि हम उसको दोबारा फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रीटेड स्लज इज न्यूट्रिएंट रिच। जो ट्रीटेड स्लज होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, यानी कि उसमें प्रचुर मात्रा में पोषण भरा रहता है। इट इज़ ड्राइड एंड यूज्ड एज एन एक्सीलेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जब यह सूख जाता है तो ये क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह क्या है, काम कर सकता है। फर्टिलाइज़र आपको पता है क्या होती है, खाद होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर पोल्यूशन। ये तो आपको पता ही होगा वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या है, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ है उसमें क्या हो जाता है, किसी भी तरीके के कंटेमिनेंट अगर मिल जाए तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, यानी कि वो हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ रिवर्स का एग्जांपल दिया गया है कि इन रिवर्स में क्या है, इतना सारा वेस्ट वाटर या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जा रहे हैं कि वो पूरा पानी क्या है, इनका कंटेमिनेटेड हो चुका है, यानी कि पोल्यूटेड हो चुका है। और ये पानी क्या है, इसमें से फॉल स्मेल यानी कि गंदी बदबू आती है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, बहुत सारे मॉस्किटोज़, फ्लाइज, जर्म्स क्या है, पनपने लगे हैं, जो क्या है, बीमारी फैला देते हैं। तो इस तरीके से जो पानी है वो पूरी तरीके से गंदा हो गया है। दिस कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन।
वाटर बॉडीज़ का इस तरीके से कंटेमिनेट हो जाना जिसकी वजह से उनके अंदर एक ऐसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज आते हैं जो कि क्या है, अनडिज़ायरेबल है, यानी कि चाहे नहीं गए हैं, लेकिन गंदा तो वो पानी मैनमेड चीज़ों की वजह से ही हुआ है, इसलिए वो पानी को क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है हमारी, दिस कंटेमिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर वाटर बॉर्न एपिडेमिक्स सच एज जॉन्डिस एंड कोलेरा। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे हमने भी पढ़ा, जॉन्डिस और कोलेरा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, सोर्सेज का मतलब वो वाटर पोल्यूशन कहाँ से आता है, उसकी कोई सोर्स तो होती होगी। जैसे कि पहले तो इसने बताया पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली गंदा कर रहे हैं, यानी कि जैसे इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस कंटेनिंग हैवी मेटल लाइक लेड, मर्क्यूरी, सेलेनियम, ऑयल्स एंड एसिड। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का, घरों का कूड़ा जो डायरेक्ट जा रहा है वो क्या है, वो पॉइंट सोर्स है। लेकिन डिफ्यूज्ड सोर्स का मतलब क्या है, दिस वेस्ट हैव अननोन कॉम्पोजिशन, यानी कि इसके अंदर कुछ भी मिला हो सकता है, कैसा भी, जैसे कि खेतों से बहता हुआ पानी। ठीक है, इसके अंदर मिट्टी भी हो सकती है और इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड सोर्स। ठीक है, अगला है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हार्म द क्रॉप एंड दस अफेक्ट देयर प्रोडक्टिविटी आर कॉल्ड पेस्ट। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि खेत की फसल की उपज पे इफेक्ट डालते हैं, वो क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं। और उनको मारने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, पेस्टिसाइड होती है। दे आर टॉक्सिक केमिकल्स एंड व्हेन वॉश्ड बाय रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन द रिवर, स्ट्रीम्स और इवन ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये टॉक्सिक केमिकल क्या है, जब पानी द्वारा धो दिए जाते हैं बारिश के पानी द्वारा, तो ये या तो ग्राउंड वाटर में इकट्ठे हो सकते हैं या रिवर्स और स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसका दूसरा पॉइंट, वो है यूटरिफिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड्स एंड गार्डन्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है खेतों में, इसका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वाटर बॉडीज़ पे। क्योंकि जब हम खेतों में पानी भरते हैं, ठीक है, वो पानी क्या है, कहीं ना कहीं से रिस्क करके कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है और पूरी वाटर बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड के केमिकल्स को भर देता है। The nutrients serve as food for the algae and promote their growth causing algal bloom। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स क्या है, एल्गी जैसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड बनता है, वो किस चीज़ का प्रमोशन करता है, एल्गल ब्लूम का। दीज एल्गे कंज्यूम ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर कॉजिंग थ्रेट टू एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट लाइफ। और जो ऑक्सीजन पानी में मिली हुई है किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, उसको तो कौन सब कंज्यूम कर लेता है, एल्गी कंज्यूम कर लेता है। तो एक्वेटिक एनिमल के लिए ये क्या है, एक थ्रेट की बात है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। थर्ड है हमारा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, जो वाटर रिसोर्सेज है वो क्या है, हेल्थी नहीं रह जाती है अगर उनके अंदर कंटेमिनेटेड चीज़ें भर जाती है। क्योंकि वो कंटेमिनेट चीज़ें कहाँ से आती है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से आती है, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, वो किस चीज़ का निर्माण करती है, क्या कॉज करती है, वाटर बॉर्न डिसीजेस कॉज करती है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। ठीक है, और हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं पानी को गंदा करने के लिए, जैसे कि ओपन ड्रेन्स। ठीक है, मैंने अभी बताया, वो ड्रेन्स जो कवर्ड नहीं होती है। ठीक है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, उसको भी अगर हम ऐसे ही बहा देंगे तो भी वो वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो इसका मतलब ये जितने भी वायरस, बैक्टीरिया है, ये सब किससे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ह्यूमन मेड चीज़ों की वजह से ही हो रहा है। तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म क्या है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म वो है जो वाटर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वाटर में पनपते हैं और क्या है, इंसान को बीमारी पहुंचा सकते हैं। लास्ट है हमारा सोशल अवेयरनेस। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन क्लीन होम्स एंड क्लीन नेबरहुड इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड गुड सैनिटेशन। यानी कि गुड सैनिटेशन क्या है, वो तरीका है जिससे हम अपने घर में बहुत तरीके से रह सकते हैं, साफ़ सुथरे रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुड सैनिटेशन कह सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है सोशल अवेयरनेस, तो उसको हम थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हमारा खुद का अवेयर होना कि हमें कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसको पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए। वो क्या होती है, वो होती है सोशल अवेयरनेस। ठीक है, जैसे कि टेबल में भी नीचे दिया हुआ है डूज़ एंड डोंट्स, यानी कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि डूज़ में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए,
मेंटेन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर डोमेस्टिक वेस्ट। ह्यूमन के वेस्ट को और डोमेस्टिक वेस्ट को हमें क्या है प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि हमारे पास उसका डिस्पोज करने का सही तरीका होना चाहिए। सेकंड क्या है, इम्पार्ट बेसिक नॉलेज टू पीपल टू मेक दम अवेयर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ कीपिंग गुड हेल्थ। हमें दूसरे लोगों को भी समझाना चाहिए कि अच्छी हेल्थ रखने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। थर्ड, मेंटेन ए हेल्दी इन्वायरमेंट बाय कीपिंग योर हाउस एंड नेबरहुड क्लीन। हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं अपने घर और आस पड़ोस को साफ बना करके। फोर्थ क्या है, यूज़ डस्टबिन टू थ्रो लिटर और वेस्ट। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड डस्टबिन, कैरी द वेस्ट होम एंड थ्रो इट इन डस्टबिन ऑफ योर हाउस। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और अगर हमें कभी भी डस्टबिन नहीं मिलता है बाहर तो हम उस कूड़े को अपने साथ ही घर लेके आ सकते हैं और अपने घर के डस्टबिन में फेंक सकते हैं, पर हम इसे इधर उधर ना फेंकें और पूरी जगह को गंदी ना बनाएं। फोर्थ है फिफ्थ है हमारा, यूज़ मिनरल वाटर और वाटर फ्रॉम फिल्टर्स इंस्टॉल्ड एट पब्लिक प्लेसेस फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ओनली। हमें क्या है, जो बाहर की जगहों पे यानी कि पब्लिक एरिया में जो फ़िल्टर लगे होते हैं हमें वहीं का पानी पीना चाहिए, और उतना ही पीना चाहिए जितना कि हम एक बार में पी सकते हैं, और उसके टैप्स को खुले ना छोड़ें। लास्ट है हमारा, कंप्लेन टू द म्यूनसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत इफ़ यू फाइंड ओपन ड्रेन्स इन योर नेबरहुड। और अगर हमारे नेबरहुड में हमें ओपन ड्रेन्स कहीं दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत उसकी शिकायत म्यूनसिपैलिटी से या ग्राम पंचायत से करनी चाहिए। तो ये तो वो चीज़ें थी जो हमें करनी चाहिए, लेकिन अब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नेवर डेफिशिएट ऑन ओपन ग्राउंड्स। खुले मैदानों में कभी भी कोई गंदी चीज़ों को ना फेंके या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जो क्या करे, एनवायरनमेंट को गंदा बना दे। सेकंड क्या है, डोंट रन डाउन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सैनिटेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। हमें क्या नहीं करना है, जितनी भी पॉलिसीज़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन्हें ख़राब नहीं करना है, बल्कि हमें उनका साथ देना है। ठीक है। थर्ड क्या है, नेवर थ्रो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक कुकिंग ऑयल, पेंट एंड ग्रीस इनटू द ड्रेन। ठीक है। अब जो भी ड्रेन होता है, जो भी नाली होती है, उसमें कभी भी हमें घर का तेल, पेंट और ग्रीस नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकती है, ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है। फोर्थ क्या है, डू नॉट डिस्पोज ऑफ वेस्टेज एट पब्लिक प्लेसेस। हमें जो भी कूड़ा है वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ क्या है, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स एट पब्लिक प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड। हम डायरेक्ट जो पब्लिक प्लेसेस पे टैप से पानी पीते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई और भी पानी पीता है तो किसी भी तरीके की बीमारी ऐसे फैल सकती है। ठीक है। डोंट ओवरलुक एनी ओपन मैन होल्स इन योर लोकेलिटी और इग्नोर चोक ड्रेन्स। अगर हमें कोई भी ओपन ड्रेन, ओपन गड्ढा हमें दिखाई देता है अपने रास्ते में, या फिर हमें कोई भी चोक्ड ड्रेन यानी कि बंद खराब ड्रेन दिखाई देती है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत उसकी शिकायत करनी चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी बुक्स आपके सामने खुली होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।